मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा देश ने 10 दिन में 2 साइक्लोन का मुकाबला किया है। ऑक्सीजन को लेकर सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी भागीदारी निभाई। डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर्स का बेहतर काम किया गया। मोदी सरकार के 7 साल पूरे, भाजपा आज सेवा दिवस के रूप में अभियान चला रही। 1 लाख गांव में कोविड और टीकाकरण को लेकर कार्यकर्ता जागरूक करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम को रोकने की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्षी दलों ने जमकर सवाल उठाए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा पीएम की झूठी छवि के लिए मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने कोरोना मरीजों के लिए दवाओं की 10,000 किट अमेठी बेची है और वो इस समय वायनाड केरल से सांसद है। इन किट की आपूर्ति सेवा सत्याग्रह के तहत भेजी गई। कांग्रेस ने तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा पर वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी के चाचा रवि सुब्रमण्यम वैक्सीन की हर डोज पर 700 रुपए उगाही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जल्द प्लानिंग करें। तीसरी लहर की और अधिक घातक होने की बात सामने आ रही है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की कैसे मदद करें, इसको लेकर अब प्लान तैयार हो गया। फ्री शिक्षा, मासिक भत्ता, स्वास्थ्य बीमा समेत 10 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे हर बच्चे को मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमितों के केस घट रहे। 24 घंटे में 1,65,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,460 मौतें हुई। कोरोना संक्रमण के पीक पर पहुंचने के बाद केवल 3 हफ्ते में दैनिक मामलों में 50% की गिरावट आई है। कोरोना संक्रमण के पीक पहुंचने के बाद केवल 3 हफ्तों में 7 दिन का औसत आधा है। दिल्ली में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। 31 मई से निर्माण कार्य को मंजूरी। फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू होगा। एमपी में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया होगी। दिल्ली सरकार ने जारी किया वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर। तो भाजपा ने पूछा, टेंडर निकालने में इतनी देरी आखिर क्यों की? भाजपा अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रही है। इंग्लैंड में इंडियन क्रिकेटर्स पर लागू होंगे बेहद कड़े प्रोटोकॉल। आईसीसी ने जारी की गाइडलाइंस से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग बढ़ाने की इजाजत भी धीरे धीरे। इंडोनेशिया में समुद्री जहाज में अचानक से आग लगी। जहाज पर 181 लोग सवार थे। अचानक से आग लगने की वजह से जहाज पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कुछ लोग पानी में कूद गए। मछुआरों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाजगल कंस्ट्रक्टर से तेल रिसाव पर कोस्ट गार्ड ने कहा नियंत्रण में स्थिति, नहीं फूटा ऑयल टैंक। पिछले 12 दिनों से ये बाज मुंबई के पालघर के समुद्र किनारे पत्थरों में फंसा हुआ है। मछुआरों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। भोपाल में रिश्वत लेने के आरोपी एफसीआई के 4 अधिकारियों को रिमांड पर भेजा। क्लर्क से बरामद हुए 2.66 करोड़ रुपए। शुक्रवार को हुई थी गिरफ्तारी। सीबीआई पूछताछ करेगी। गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बिकरू कानपुर गैंगस्टर मूवी को 16 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। लॉकडाउन के चलते मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को बढ़ा दिया है। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी डोमिनिका की जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। चौकसी के वकीलों ने मारपीट का दावा किया। मेहुल चौकसी के हाथ पर चोट के निशान हैं। मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए भारत का जेट डोमिनिका पहुंचा। भारत से जनवरी 2018 में भागा था चौकसी। कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का उस पर आरोप है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के आश्रितों को बड़ी राहत दी जाएगी। परिजनों को सरकार 10 लाख की राशि देगी। सुरई में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पकड़े गए 15 वाहनों में 6 ट्रक और 9 लग्जरी कारें शामिल हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ा सोशल मीडिया पर अभियान। बोले पीसीसी चीफ डोटासरा, महंगाई के पर्याय बने मोदी। केंद्र सरकार की नीतियां गरीब विरोधी। होटल्स के साथ टीकाकरण पैकेज दे रहे अस्पताल। केंद्र का राज्यों को एक्शन लेने के निर्देश। कहा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के निर्देशों के खिलाफ ये सुविधा है। झालावाड़ जिले और बहरोड क्षेत्र में अंधड़ ने तबाही मचाई। अंधड़ और बारिश से दर्जनों कच्चे मकान ढह गए। टीन शेड उड़े, पोल भी टूटे, कई मवेशी घायल हो गए। जैकलीन को बड़ी सफलता मिली है। टाइम्स 40 अंडर 40 सूची में उन्हें जगह मिली है। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी पहली शेरोक्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसे में इन्हें बड़ी सफलता मिली।